हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 25 इम्पॉर्टेंट करंट इवेंट्स के क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपके आगे जो पीसीएस प्री एग्जाम होना है या अदर ग्रुप सी के एग्जाम होने हैं उसमें आपके काम आ सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया था, यानी कि भारत की रैंक। तो इसमें भारत की रैंक रही है 85। ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ये 2021 का है। अगला देखते हैं, अफस्पा जो एक कानून है, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, किस राज्य ने इसको 6 माह के लिए आगे बढ़ा दिया गया है? तो यह है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में पहले से अफस्पा है तो उसने इसको आगे बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है या कौन बने? तो रेलवे बोर्ड के इस समय विनय कुमार त्रिपाठी। फिर है, सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम किस केंद्र शासित प्रदेश में है? ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित है वो है लद्दाख में। किस राज्य में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, जो कि उस राज्य में पहला ही खेल विश्वविद्यालय होगा? यह है उत्तर प्रदेश के मेरठ में। ठीक है, तो ये 7 अरब यानी 700 करोड़ की लागत से एक मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। ठीक है, और ये ध्यानचंद के नाम से है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली ऐसी कंपनी जिसने $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू को छुआ है। ठीक है, ये जिस कंपनी का मूल्य है $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू इसकी बनी है, तो वो कौन सी कंपनी है? ये है एप्पल। वर्तमान में इसके सीईओ हैं टिम कुक। ठीक है, एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए सदस्य कौन सा देश बना? तो यह है एंटीगुआ और बरमूडा, और अभी तक इसमें जो है 102 सदस्य बन चुके हैं, तो 102वें क्रम का था एंटीगुआ और बरमूडा। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है उसका मुख्यालय भारत में ही है, गुरुग्राम में, और मोदी जी की पहल पर ही यह बनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार वन स्थिति रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो जो लेटेस्ट वाली रिपोर्ट है वो तो आपको पढ़नी है, इसके साथ पहली वाली भी पूछी जा सकती है। तो 1987 में पहली बार वन स्थिति रिपोर्ट जारी हुई थी। 2021 की जो वन स्थिति रिपोर्ट है उसके अनुसार सर्वाधिक वनों वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, पहले भी वही था, अभी भी वही राज्य। अगला है, भरत सुब्रमण्यम का संबंध किस खेल से है? भरत सुब्रमण्यम जो है भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर हैं। ग्रैंड मास्टर यानी कि ये हैं चेस के खिलाड़ी। ठीक है, शतरंज में आपको याद रखना है 73वें ग्रैंड मास्टर हैं भरत सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा किस दिन की गई है? तो प्रत्येक वर्ष जो है 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, जल्लीकट्टू का संबंध किस राज्य से? जल्लीकट्टू एक त्योहार है जिसमें बैल या सांड जो होते हैं उनकी दौड़ कराई जाती है। ठीक है, तो यह है तमिलनाडु का। अगला है, आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, आईएमएफ मतलब है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन में, पियरे ओलिवर गॉरिचस। ठीक है, पियरे ओलिवर गॉरिचस को इसका मुख्य अर्थशास्त्री चुना गया। अगला है, कमाल खान का हाल ही में निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र से थे। एनडीटीवी के भूतपूर्व एक पत्रकार कमाल खान, इनका निधन हो चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की एक सुपरसोनिक जो मिसाइल है उसका नाम है ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, यानी कौन सा देश भारत से ब्रह्मोस को अब खरीदेगा? तो वो है फिलीपींस। ठीक है, पहले भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस को प्रोजेक्ट को किया था, ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कोवा नदी के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया था। ठीक है, एक सुपरसोनिक प्रकार की मिसाइल है। सुपरसोनिक मिसाइल वो होती है जो ध्वनि के गति से भी तेज गति से उड़ती है। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज के बारे में। आजकल वो चर्चा में आए जब उनका निधन हुआ उसके बाद, और वैसे ही वो बहुत चर्चित हस्ती हैं बिरजू महाराज। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इनका संबंध किससे है। ये है क्लासिकल जो डांस है कथक, यानी जो उत्तर प्रदेश लखनऊ घराने का नृत्य है उससे संबंधित है। इनका निधन हो गया 17 जनवरी 2022। 1986 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था, और इनका जो वास्तविक नाम था वो है ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा। ठीक है, ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा या बिरजू महाराज के नाम से प्रचलित थे। फिर है, पहला पूर्णतः एलपीजी युक्त राज्य कौन सा बना?
एलपीजी मुक्त नहीं है, ये युक्त है। मतलब वहाँ पर क्या है, अभी धुआं मुक्त राज्य है, जैसे लकड़ियाँ जलाने की आवश्यकता नहीं है, सभी घरों में एलपीजी देने में वो राज्य सफल हुआ है। तो ये कौन सा है, ये है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कोरोना टीकाकरण में भी हिमाचल आगे रहा था। अच्छा, अब हो गया, अगला है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान 2022 में मिला है। तो कुल 55 देशों में से भारत को 43वां स्थान मिला है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में, और इसमें पहला स्थान अमेरिका को मिला है। फिर है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी। यह है केतनजी ब्राउन जैक्सन। केतनजी ब्राउन जैक्सन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला जज बनी है। अगला है, प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है। ये भारत में ही है, राष्ट्रीय स्तर का है, 27 फरवरी को। और 2022 के प्रोटीन दिवस की थीम थी खाद्य भविष्यवाद। नेक्स्ट है, धर्म गार्जियन 2022 अभ्यास किन देशों ने किया। धर्म गार्जियन अभ्यास जो है वो क्या है, भारत और जापान ने। सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल प्रतियोगिता 2022 में स्वर्ण पदक किसे प्राप्त हुआ। तो यह है भारत की मीराबाई चानू। रामानुजाचार्य जो 11वीं सदी के एक प्रसिद्ध संत थे, इनकी 216 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में किया है, रामानुजाचार्य। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा केदारनाथ में स्थापित हुई, और यह है रामानुजाचार्य। अगला है खिलौना, जो रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, इसे स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी, समानता की प्रतिमूर्ति नाम दिया गया। ठीक है, और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है सरदार पटेल की मूर्ति, जो गुजरात में है। नेक्स्ट है, खिलौना निर्माण क्लस्टर कहाँ बनाया गया। तो खिलौनों के निर्माण के लिए क्लस्टर जो है कर्नाटक राज्य में बनाया जा रहा है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, इंडोनेशिया की नई राजधानी किसे बनाया गया है। ठीक है, पहले वहाँ पे थी जकार्ता, अभी है नुसंतारा। ठीक है, तो नुसंतारा जो है इंडोनेशिया की नई राजधानी है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आपको क्या है, और फिर एक अगले वीडियो में भी ऐसे 25 प्रश्न महत्वपूर्ण दिए जाएंगे। धन्यवाद।